हेलो एवरीवन, आज की इस वाली वीडियो में हमको जानना है कि अकबर ने कौन कौन से प्रदेशों को जीता था और अकबर के द्वारा जीते गए सारे प्रदेशों को हम लोग चुटकी में कैसे याद कर सकते हैं और उन प्रदेशों के शासक कौन रहे हैं और अकबर ने उन प्रदेशों को कब जीता और अकबर ने जिन प्रदेशों को जीता था उस प्रदेश को जीतने में अकबर की सहायता किसने किया था। बस चुटकी में आप लोगों को याद होगा क्योंकि देसी ट्रिक बताया जाएगा आपको इस वीडियो में। ऐसा ट्रिक जैसे मानो आप एक छोटे बच्चे हो और आपको एकदम कका कका एबीसीडी पढ़ाया जा रहा है। बिंदास होकर के आप लोग इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले अकबर ने एक प्रदेश को जीता था, मालवा ना, मालवा प्रदेश को जीता। अब मालवा प्रदेश को जब जीता था ना तो मालवा का शासक था बाज बहादुर, जो कि मालवा का अंतिम शासक रहा है। ठीक है। और अकबर ने 1561 ईस्वी में जिसको जीता अपने सेनापति आदम खां और पीर मुहम्मद की सहायता से। तो इसको हम कैसे याद करें, देखिए एकदम आसानी से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ये बहादुर है और ये बहादुर की माल, ठीक है, यानी कि बहादुर की माल, बहादुर की माल यानी कि बहादुर की माल कितनी थी तो 61 गो, ठीक है, यानी कि बहादुर की 61 गो माल थी। लेकिन उन मालों में दो माल प्रमुख थी, आदम खां और पीर मुहम्मद। आदम खां और पीर मुहम्मद दो प्रमुख थी। अब प्रमुख क्यों थी? क्योंकि ये भी मुसलमान था, अकबर भी मुसलमान था, तो हिंदू को थोड़ी न पटाएगा, मुसलमाने को न पटाएगा वहां पे। तो इसीलिए आदम खां उसकी पहली माल थी और दूसरी माल पीर मुहम्मद, यानी कि मुगल सेनापति की सहायता से आदम खां और पीर मुहम्मद की सहायता से अकबर ने 1561 में ना मालवा प्रदेश को जीता, जहाँ का राजा था बाज बहादुर। और एकदम आसानी से आप लोगों को याद होगा, ठीक है। एंड अगर हम अगले प्रदेश की बात करें तो चुनार इसका अगला प्रदेश है, चुनार। और चुनार पे अफगानों का राज था, ठीक है। और अकबर ने 1562 में अब्दुल खान से बोला कि हमको इस प्रदेश पर राज करना है, तो कैसे करे बताओ। एकदम आसानी से आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और इसको हम याद कैसे करें कि चुनार का राजा अफगान शासक था, फिर अफगान 1562 में अकबर इसको जीता, फिर अब्दुल्ला खान, थोड़ा सा ऐसा लंबा पड़ जाएगा ना, इसलिए एकदम आसानी से आप इसको याद कीजिए। कैसे कि अफगानों को चूना लगाया, अफगानों को चूना लगाया मतलब कि अफगानिस्तानियों को चूना लगाया, 62 अफगानिस्तानियों को चूना लगाया। किसने लगाया था? तो अब्दुल्ला खान ने, अब्दुल्ला खान ने 62 अफगानिस्तानियों को चूना लगाया है यहाँ पे, ठीक है। बिंदास आप लोगों को पूरा एकदम आसानी से याद होगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। इसको एकदम आसानी से आप लोगों को केवल देखना है वीडियो को। अगला प्रदेश हमारा आमेर, और उस प्रदेश का राजा था भरमल। और भरमल ने उस यानी कि आमेर प्रदेश को अकबर ने 1562 ईस्वी में अपने कब्जे में कर लिया। अब देखिए, अब भरमल जो था ना, ये स्वेच्छा से ना अकबर को कहा कि लीजिए साहब, ये हमारा प्रदेश हमको नहीं चाहिए, अब आप इस प्रदेश का मालिक बन जाइए। तो यहाँ पे क्या किया ये ना कि भरमल जो था वह स्वेच्छा से इस प्रदेश को दे देता है अकबर को और बोलता है कि साहब लीजिए, अपना प्रदेश हमको नहीं चाहिए, हम इस प्रदेश से हाथ धोते हैं। तो अब इसको कैसे हम लोग याद करें? तो देखिए, भोर का समय था, भरमल से भोर का समय था और भोर में कोई गया था आम चुराने के लिए और उसने 62 गो आम चुराया था। कब आम चुराया था? 62 गो आम चुराया था। भोर के समय था, भोर में 62 गो आम चुराया है यहाँ पे। और जब 62 गो जब आप आम चुराएंगे तो अगर आपको मालिक पकड़ता है तो आप क्या करें कि नहीं हमको छोड़ दीजिए, अपना आम दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, ऐसे बोलेंगे नहीं। वहाँ पे कोई बोलेगा, क्योंकि डर होता है शरीर में ना। तो 62 को आम जब आप भोर में चुराएंगे और कहीं गलती से पकड़ा गए तो क्या होगा? आपका हालत लाते मुके वहाँ पे धुनाई भी होगी और आम भी आपसे छीन लिया जाएगा। तो सेम बात यही अकबर भी है। तो अकबर ने 62 ईस्वी में भरमल राजा को हरा करके आमेर प्रदेश को जीता था और यह स्वेच्छा से अपनी हार स्वीकार करके बोला कि साहब लीजिए, हमको आमेर पर राज नहीं करना है। अकबर के द्वारा जो हमारा अगला प्रदेश है मेड़ता, कौन सा है? मेड़ता है। और मेड़ता के राजा जयमल को अकबर के सेनापति सरफुद्दीन ने 1562 में हरा करके अकबर को सौंप दिया। अब इसको कैसे हम लोग याद करें? एकदम ऐसे देखिए, सरफुद्दीन से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे सरफ, यहाँ पे सरफ, सरफ किसी के घर में रोज आता होगा या फिर किसी किसी घर में सप्ताह में आता होगा, नहीं तो महीना में आता होगा, लेकिन सरफ तो हमेशा ही आता है।
अब कभी आप लोग देखे हैं कि सरफ जो कंपनी है, किसी सरफ कंपनी का नाम जयमा है? जयमा, देखिए जयमल से आप लोग यहाँ पे जय माँ, देखिए यहाँ पे जय माँ, जय से जयमल और माँ से मेड़ता। ठीक है, कोई सरफ कंपनी अभी तक जयमा के नाम से आई है? नहीं आई है। जयमा का ईंटा आता है, ठीक है, और जयमा का जब ईंटा आता है तो सरफ कंपनी जो है एक, अभी सरफ कंपनी कोई जयमा के नाम से खोलता है कि नहीं, हमारा सरफ का कंपनी है और हम जयमा के नाम से इस कंपनी को खोलते हैं। अब भारत में पहले ही से जयमा के नाम से कंपनी है, तो सरफ कंपनी कभी खुलेगी? बंद कर दिया, बंद करवा दिया। अब 1562 में इस कंपनी को बंद करवा दिया। लेकिन देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि इस सरफ वाला कंपनी ने बोला जयमा कि हमारा 62 किलो सरफ ले लीजिए, लेकिन हमारी कंपनियां को बंद मत करवाइएगा साहब, क्योंकि जीने खाने आए हैं, जी खा के चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जयमा जो ईंटा का कंपनी था, इस सरफ की कंपनी को बंद करवा दिया। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सरफ से सरफुद्दीन, जयमा से जय से जयमल और माँ से मेड़ता, और 1562 की यह घटना है जो कि सरफुद्दीन अकबर के ना अकबर को इस माने कि मेड़ता प्रदेश को जीत करके देता है। अब अगले को कैसे हम लोग याद करें? गोंडवाना एक प्रदेश है, और गोंडवाना प्रदेश के दो राजा हुए, एक वीर नारायण और एक दुर्गावती। ये दोनों राजा का नाम है, ध्यान दीजिएगा। गोंडवाना प्रदेश के दो शासक हुए, वीर नारायण और दुर्गावती, और 1564 की यह घटना है। ठीक है, और इस प्रदेश पर हमला किया मुगल यानी अकबर के सेनापति आसफ खान ने। अभी हमला कैसे करता है देखिए, गोंडवाना का मतलब कि गोड़ दुगो होता है, किसी का भी गोड़ दुगो होगा ना। अब जो लंगड़ा है तो उसका बातें अलग है, खैर उसको तो किसी परेशानी के चलते वो लंगड़ा है, नहीं तो फिर जन्म जाते अलग है, तो बात की बात है। अब गोंडवाना में सबका गोड़ दुगो होता है। अब जब दुगो गोड़ यहाँ पे है तो भगवान नारायण जो बोलते हैं ना, नारायण नारायण, कहीं भी पहुंच जाते हैं देवताओं के झुंड में, ये कैसा कर रहा है तो वैसा कर रहा है, ससुरा तू कैसा कर रहा है रे यहाँ पे। अब देखिए नारायण भगवान जो है वह अपने दो गोड़ से दुर्गावती नदी को, यहाँ पे नदी ये वाला है, ध्यान दीजिएगा, दुर्गावती नाम से एक नदी भी है, तो नारायण भगवान अपने दो गोड़ से नदी को पार कर रहे थे। तले 64 कोस के दूरी पर आसफ खान इनको देखता है कि अरे नारायण तू कुछ कर रहा है वहां पे रे, तू तो नदी पार कर रहा है वहां पे। तो अब नारायण लगे दोपहर से भाग रहे नदी में और डूब के मर गए वहां पे। जब डूब के मर गए तो गोंडवाना जो है अब आसफ खान इस पे कब्जा कर लेता है। तो यहाँ से आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि गोंडवाना जो प्रदेश है इस पे आसफ खान ने हमला करके और वीर नारायण को, दुर्गावती को हरा करके 64 में अकबर को सौंप दिया। अब 64 कोस के दूरी पर देख रहा है कि ना अरे नारायण तो दूर पैर पे नदी को पार कर रहे हैं, वहां पे दिक्कत हो जाएगा ना। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए अगला हमारा प्रदेश है मेवाड़। अब मेवाड़ प्रदेश को कैसे जीता है और कौन जीता है ये समझते हैं। मेवाड़ का राजा होता है उदय सिंह, और मेवाड़ पर अकबर खुद हमला करके इसको जीतता है और 1568 ईस्वी में। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद करें? तो एक बार की बात है कि मेवाड़ में सिंह का मतलब होता है शेर। ठीक है, सिंह का मतलब शेर। अब मेवाड़ में ना एक बार शेर आ गया, क्या आ गया? शेर आ गया। और वो एगो दूगो शेर नहीं आया था, 68 गो शेर आया था। कौगो शेर आया था? 68 गो शेर आया था। उदय सिंह डरपोक राजा लगे भागने की, और साला 68 गो शेर आ गया वहां पे, हम अपना वहां पे जान बचाएं। तो जब भागने लगे तो दूर से बोल रहे हैं अरे अकबर दादा हो अयो शेर आइल बा बचाने के बाद यहाँ पे। तो 68 को जब शेर आया ना तो अकबर उधर से एकदम चला आता है, एकदम तलवार ताने इसे पूरी तरीके से। अब जो वहां से आता है अकबर तो पूरा शेर को मारता है, लास्ट में उदय सिंह को भी मार देता है। क्यों मारता है? क्योंकि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो पूरा मेवाड़ को कैसे संभालेगा? यहाँ पे नहीं संभाल सकता ना, इसीलिए अकबर गुस्से में आके शेर को तो मरवे करता है, साथ इसको भी मार देता है और मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लेता है 1568 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला प्रदेश है अकबर का रणथंभौर। अब रणथंभौर का राजा होता है सूरजनहाड़ा रणथंभौर का राजा होता है। और 1569 ईस्वी में भगवान दास और अकबर ने इस पे आक्रमण किए और इसको कब्जिया लिए। अब इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? देखिए सूरजनहाड़ा में यहाँ पे सूरज किसी व्यक्ति का नाम है, देखिए सूरजनहाड़ा में यहाँ पे सूरज किसी व्यक्ति का नाम है। अब सूरज व्यक्ति है वो रण में युद्ध कर रहा है, रण में, रण का मतलब युद्ध भूमि हो गया। तो सूरज जो व्यक्ति है
युद्ध में लड़ रहा था ना, आराम से पटका पटकी वहां पे हो रही थी, तभी सूरज को हाड़ा मारता है। कौ गो हाड़ा मारता है? 69 गो हाड़ा मारता है सूरज को। और सूरज को जब 69 गो हाड़ा मारता है तो हे भगवान हम रक्षा करियो, हे भगवान रक्षा करियो, यहाँ पे लगा चिल्लाने वहां पे। तो भगवान से भगवान दास हो गया ना। अब अकबर भेजता है भगवान दास को कि जाओ भगवान उसकी रक्षा करो, और पीछे से हम भी आ रहे हैं। अब जब हाड़ा मारा है 69 को, एगो दूगो मारता तो शायद सूरज बच भी जाता, लेकिन यहाँ पे 69 को मारा है। कहाँ कहाँ मारा होगा उसको वो समझता है बेचारा। तो जब यहाँ पे 69 को हाड़ा इसको मार दिया तो ये मर गया। अब जब भगवान के आने में देर हो गई, पीछे से अकबरो आ गया। अब जब ये मर गया तो इस पे कौन राज करेगा? भगवान भी बोले कि हम भी करेंगे, अकबर बोला कि हम भी करेंगे। तो दोनों की सहायता से रणथंभौर पर यहाँ पे कब्जा कर लिया गया। एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा जो प्रदेश है कालिंजर, ठीक है। और कालिंजर के राजा होता है रामचंद्र ना, हमारे राम भगवान नहीं, रामचंद्र यहाँ पे राजा है। और यह घटना है 1569 की। और रामचंद्र ने यानी कि रामचंद्र पर मजनू खां ने हमला किया और यहाँ पे रामचंद्र को हरा करके ना कालिंजर को जीत लिया। तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, अब ये जो मजनू खां से आप लोग याद कर सकते हैं, मजनुआ हमारा युवा की ना गाना वाना, मजनुआ हमारा युवा की ना गाना है एगो। तो मजनू खां मतलब मजनू कौन हुआ रामायण में? तो रावण मजनू हुआ। किसी के प्यार में? सीता के प्यार में। तो जब रावण मजनू हुआ तो वह राम को हराया था। अगर राम के सहाय, अगर राम के आगे पीछे अगर बानरों की सेना नहीं होती तो शायद राम भगवान हार जाते वहां पे। तो मजनुआ राम को हरा दिया, मतलब रावण राम को हरा दिया ना। कालिंजर समझिए एक जगह है जहां पे राम और रावण में युद्ध हुआ था, और मजनुआ सीता के प्यार में राम को हरा दिया, और उसने वहां पे 69 बानरों को, चाहे 69 सैनिकों को वहां पे मार के गिरा दिया। तो आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? कि मजनू खां से मजनुआ रामचंद्र को मारता है सीता के प्यार में, और राम के और रावण के बीच में जो युद्ध होता है, यानी कि रामचंद्र के और मजनुआ के बीच में जो युद्ध होता है वह कालिंजर नामक जगह पे होता है, और इसमें 69 लोग मारे जाते हैं। तो इसमें रामचंद्र भी मर जाते हैं, जो कि 69 में से एक थे। तो उस पे यानी कि कालिंजर पे अब कब्जा कौन होता है, मतलब कि पूरा कालिंजर में कौन एक बचता है? तो मजनू खां बचता है। तो यहाँ से पूरा आप लोग इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले मालवा, फिर चुनार, फिर आमेर, फिर मेड़ता, गोडवाना, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर, ये पूरा शासक आप लोग इसको याद कर सकते हैं। एंड हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अकबर ने बहुत प्रदेशों को जीता है, करीब करीब 20-23 वहां पे होंगे। तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मजनुआ जब रामचंद्र को मारता है कालिंजर में, तो रामचंद्र को भैया इतना गहरा उसको मृत्यु हुई है ना भैया मजनुआ। वो तो पहले सीता के प्यार में पागल था, ऊपर से रामचंद्र बोले कि हमारी पत्नी है, बोले ले तुम्ही को पहले मारते हैं कि तुम्हारी पत्नी न रहे हो। तो मजनुआ जब रामचंद्र को मार दिया तो रामचंद्र बोला कि अरे साला, मजनुआ रामचंद्र को मार दिया तो हमको भी मार सकता है। जब रामचंद्र को मार दिया तो रामचंद्र को मार दे भी सकता है, क्योंकि राम भगवान थे और हम कुछ नहीं है। जब रामचंद्र को मार सकता है तो रामचंद्र को तो आसानी से मार सकता है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? जब रामचंद्र को मार सकता है तो रामचंद्र को क्यों नहीं मार सकता? यहाँ पे तो मारवाड़ का राजा था रामचंद्र सेन, और 1570 में यानी कि 1 साल के बाद बोला प्रभु अकबर जो है सो आप ही है हमारे करमदाता, और आप इसको ले लीजिए। यानी कि स्वेच्छा से दे दिए भैया अकबर को कि हमको मरना नहीं है, हमको अपना जान बहुत ही प्यारा है, इसीलिए उसको दे दिए। अब अगला प्रदेश हमारा हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर का राजा था रावल हरि राय, और इसने भी 1570 ईस्वी में ही बोला प्रभु हमको नहीं चाहिए, अब ले लीजिए आप ही, क्योंकि जब आप रामचंद्र को मार दिए तो हमको भी मार सकते हैं। और जैसलमेर में ये हरे रामा हरे कृष्णा यानी कि हरि का भजन कर रहे थे, हरे रामा हरे सीता कर रहे थे। आया बस लेकर के चला गया वहाँ पे ना। अब वहाँ पे जश्न कामना काम करे कि जब राज्य हमारा सलामत नहीं रहेगा, तो अकबर को ये दे दिए रावल हरि राय कि लीजिए अकबर बाबा ले लो, हमको कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बीकानेर कल्याणमल, बीकानेर का राजा कल्याणमल था,
और इसने भी 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से दे दिया कि बाबा अकबर हमको राज नहीं चाहिए, जान प्यारा है, कसम जान बचा लो हमरा। तो अब देखिए कल्याणमल जो है वो बीकानेर को बेच बाच के, कैसे देखिए बेच बाच मतलब का, बे से बीकानेर और बेच बाच के मैंने बेचा तो का कल्याण कर लिया ना अपना, यानी कि अपना कल्याण किया वहां पे। तो कल्याण और बीकानेर को बेच करके कल्याण पूर्वक आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। चूंकि बेचा था तो किसको बेचा था भैया, तो अकबर को, यानी कि बीकानेर का राजा स्वेच्छा से उसको दे दिया यहाँ पे। अब देखिए ये तीनों स्वेच्छा से आए थे और एक आम वाला भी स्वेच्छा से ही आया था। और आप लोग जब आगे पढ़िएगा तो शायद आगे भी स्वेच्छा से आ सकता है, तो हम सबके बारे में ट्रिक बताएंगे वहां पे ना। अब देखिए 1570 में स्वेच्छा से आ गया, 70 में स्वेच्छा से आ गया, यहाँ पे भी स्वेच्छा से, मतलब कि अपनी इच्छा से आ गया। अकबर को मेहनत नहीं करनी पड़ी, केवल रामचंद्र को मारा, बस 3 गो राज्य ऑटोमेटिक आ गए उसके पास। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि 71 में अकबर बोला, क्योंकि देखिए मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर, ये जहां तक हमको पता है कि ये तीनों राजस्थान वाले एरिया में ही पड़ते हैं। तो जब राजस्थान में अकबर का कब्जा हो गया तो वहां पे देख रहा है छत पर चढ़ गया कि अरे गुजरात तो बगल में है, इसको भी टपकाना पड़ेगा। तो गुजरात पर भी इसकी नजर यहाँ पे हो गई। अब गुजरात का राजा था मुजफ्फर खां तृतीय। अब 71 में बोला कि जब 3 गो आ गई तो कुछ साल वेट करते हैं, और गुजरात अगर अपने से आ जाएगा तो ठीक है, तो फिर युद्ध करना पड़ेगा, वहां पे मारना पड़ेगा। तो गुजरात का राजा मुजफ्फर खां तृतीय था, बोला हम देवे नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, गुजरात को हम नहीं देंगे। तो अकबर बोला अच्छा बेटा। अकबर का किया कि अपने 71 गो सैनिक को लेकर के गया, कहाँ पे, 71 गो सैनिक को लेकर के गया गुजरात में। अब पीछे सैनिक खड़ा कैले था कि अगर गुजरात का राजा हम पे हमला करेगा तो आप लोग पे अटैक करना है, ठीक है। तो ये 71 गो सैनिक काफी थे। मुजफ्फर खां को मार मार के इतना इसको मार दिए कि बेचारा मर गया। मुंह से मुजफ्फर, मुंह से मर गया। यहाँ पे गुजरात में इसको दफना करके अकबर वहां पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। अगला प्रदेश हमारा है बिहार और बंगाल। देखिए बिहार एगो हो गया और बंगाल 2 गो हो गया, यानी कि बिहार और बंगाल पे दाऊद खां का राज था। और दाऊद खां जब 2 गो राज्य पे कब्जा किया था तो इसका युद्ध 2 साल तक चला अकबर से। कितना साल तक चला यहाँ पे, 2 साल तक चला। समझिए दाऊद खां जब 2 गो राज्य पर कब्जा किया था, बिहार पे भी और बंगाल पे भी, तो इसका जो युद्ध चला 2 साल तक चला कि नहीं हम अपना राज्य देवे नहीं करेंगे, 74 से 76 तक। अब देखिए अकबर बोला हम तो इससे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 2 गो राज्य पे कब्जा किया है, मतलब इस राज्य के बारे में जानकार अच्छा खासा है। वह भेजता है अपने सेनापति मुनीम खां खाना को। अब मुनीम खां खाना बहुत ही चालाक किस्म का आदमी था भैया। जब वो अकबर के सामने, जब वो दाऊद खां के सामने आया था तो वो बोला ठीक है हम आपसे युद्ध करेंगे, आइए बाज लेते हैं। 2 साल तक जब युद्ध हुआ तो मुनीम खाना खा के लड़ रहा था। यहाँ पे खाना ही खा के तब युद्ध में आ रहा था शामिल होने के लिए। खाना खाया फिर लड़ने चल दिया। दाऊद खां बिहार में वैसे भी कुछ नहीं है, बंगाल में पहले कुछ था ही नहीं, तो दाऊद का बेचारा बिना खाना खाए लड़ रहा था ना। दाऊद मतलब दादा हो गया था, ये बुढ़ा गया था। अब जब बूढ़ शरीर में काटना जान भैया, तो यहाँ के दाऊद खां मर गया, क्योंकि ये बिना खाना खैले लड़ रहा था युद्ध में 2 साल तक। अब जब 2 साल तक कोई बिना खाना खैले रहता है तो क्या होता है, हम लोग 2 घंटे तो मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं, 4 घंटे कर लेंगे, लेकिन 2 दिन तक करना होगा तो मर जाएंगे तड़फड़ा करके। पर्व त्योहार वो अलग बात हो गई, लेकिन मुनीम खाना खा के मार रहा था। और दाऊद खां चूंकि दादा हो गए थे तो इसको खाना मिलवे नहीं कर रहा था। बिहार में उसे भी कुछ नहीं है। अब बंगाल का तो बात अलग है, समुंदर है उस टाइम पे। अब देखिए इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब अगला हम बढ़ते हैं काबुल। काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है ना। तो अफगानिस्तान में ना, यानी कि काबुल पर राज था हकीम मिर्जा का। और यह घटना है 1581 की। और वहाँ मुगल सेनापति था मानसिंह और अकबर। अब देखिए अब यहाँ से इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, इसका ट्रिक क्या है हमारे पास। काबुल चूंकि राजधानी थी तो राजधानी में सब व्यवस्था होती है। तो हकीम मतलब होता है इलाज करने वाला, रोगों का यानी इलाज करने वाला। तो हकीम साहब के पास 2 गो व्यक्ति आए, मानसिंह और अकबर। बोले प्रभु हमको इलाज कराना है अपना। तो हकीम बोले कि ठीक है इलाज हो जाएगा, आइए हम कर देते हैं। लेकिन बोले कि हमको अपना इलाज नहीं कराना है,
पीछे हमने 81 को सैनिक को मार करके गिराया है और वो मर गए हैं, आपको उसका इलाज करना है। तो बेचारा बेहोश होकर ही मर गया। हकीम कहते हैं कि भाई जिंदा रहता तो कुछ इलाज तो कर सकता था वहां पे, अब मरा आदमी कौन करेगा इलाज। जब ही मर गया, देखिए हकीम से हकीम मर गया, मर से मतलब का मर से मिर्जा, यानी कि हकीम मिर्जा मर गया। कहा सुन के तो 81 को सैनिकों को इलाज करना है, हकीम का मतलब इलाज होता है। तो काबुल में जब ये मर गया तो वहां पे जब मर गया तो इसके पास कौन दो व्यक्ति आए थे, तो मानसिंह और अकबर आए थे। और मानसिंह और अकबर ने काबुल पे अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, अगला प्रदेश हमारा है कश्मीर। चूंकि कश्मीर के बारे में हमेशा विवाद चलता रहता है पाकिस्तान में, भारत में। तो देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। एगो क्रिकेटर है यूसुफ पठान, आप लोग नाम सुने होंगे। एगो क्रिकेटर है यूसुफ पठान। अब यूसुफ पठान जो है क्रिकेट खेल करके थक गया था, कश्मीर में मिलता है सेब, कश्मीर में सेब खाने के लिए गया। क्या खाने के लिए गया था वहां पे, सेब खाने के लिए गया। अब सेब कैसे किना, 86 रुपया किलो। सेब कैसे किना, 86 रुपया किलो। अभी तो सेब 100 रुपये किलो पार कर रहा है। देखिए यूसुफ पठान वो क्रिकेटर है, मतलब कि एगो प्लेयर है, खिलाड़ी है। अब थाक के सेब खा रहा था कि हमारा एनर्जी पहले के जैसा हो जाए। कश्मीर में गया, सेब सस्ता मिलेगा कि खाएंगे हम। वहाँ पे सेब कैसे था, 86 रुपये किलो सेब था। वहाँ पे देख रहे हैं भगवान ऊपर से कि अरे साला तो यूसुफ पठान सेब खा रहा है, हमको गिराया भी नहीं वहाँ पे। भगवान बोले अरे अकबर देख देख उस सेब खा रहा है, उससे जा करके छीन उससे, हम पीछे से आ रहे हैं। तो भगवान दास बोले ठीक है चलो चलते हैं। और देखिए यहाँ पे गलती हो गई। भगवान दास और कासिम खान मुगल दो शासक हुए, तो सेब खा रहे थे। तो भगवान दास बोले कासिम खान से, अरे कासिम खान यहाँ पे सेब खा रहे, देख देख उसको मारो, उसको कैसे उसका मतलब सेब छीन लो। तो भगवान दास भी आए और कासिम खान भी आया इसका सेब छीनने के लिए, कश्मीर में जो खा रहा था। यूसुफ पठान को बेचारा पहले से थाकल हो रहा था, क्रिकेट खेल के आया था, थक गया था, ऊपर से मार के इसको मुआ दिए। और 2 व्यक्ति आए थे, कौन कौन, एक तो भगवान आए थे और ऊपर से कासिम खान आया था। खां का मतलब खाने के लिए आया था, कौची खाने के लिए, तो सेब खाने के लिए आया था। इसमें भी खाया था, पहले से सेब खा रहा था, अब दोनों खाने के लिए आया है। भाई दू यहाँ पे मर जाता है बेचारा यूसुफ पठान, यानी कि यूसुफ याबुक खान मर जाता है और कश्मीर पर भगवान दास और कासिम खान का कब्जा हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसका भी लीजिए एक स्क्रीनशॉट। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बस इतना आप लोगों के बीच में और आएगा ना, उसको पढ़ने के बाद में ट्रिक आप लोगों को बहुत बेहतरीन लग रही होगी, हमको पता है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप लोग ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। हमने अभी तुरंत पीछे पढ़ा है कि 86 रुपया किलो सेब कश्मीर में यूसुफ पठान खा रहा था। बेचारा भगवान और कासिम खान मिल के उसको मार दिए, उसका सेबो खा लिए, उसका राज्यों का हथिया लिए। तो अब देखिए जब 86 में घटना हो गई ना, तो बात है 91 की, बात है कब की, 91 की। और 91 में अली खान जो था वह खानदेश को अपने मर्जी से बोला प्रभु आप इस प्रदेश को लीजिए, नहीं तो कहीं भगवान की अगर कृपा हो गई तो हमको भी टपका देंगे यहाँ पे। तो इसको आप लोग कैसे याद कीजिएगा, तो अली खान देखिए यहाँ पे आप लोग व्यक्तिगत मत लीजिएगा ना। अब देखिए अली खान जो है वह मुसलमानों का देवता है, अली बाबा, अली या ना ऐसे बोलते हैं याहू अली अल्लाह अकबर। तो देखिए जब भगवान की कृपा जिस पे हो जाई तो क्या अली और क्या बल्ली कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अली बाबा के ऊपर भी भगवान की कृपा हो गई और गलती से कहिए, जानबूझकर कहिए, किसी कारण से उन्होंने अपने खानदेश प्रदेश को अकबर को सौंप दिया 1591 में। फिर ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि 91 प्रयास करने के बाद भी अली बाबा फेल हो गए। यहाँ पे अली बाबा का 91 को मंत्र सब खत्म हो गया। इस पे भगवान की कृपा है यार, का अली बाबा बली बाबा बनेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप याद कर दीजिएगा। अब देखिए अगला प्रदेश उड़ीसा है और उड़ीसा का राजा होता है निसार खां। और यह घटना है 92 की। और यहाँ का निसार खां पे हमला करता है मानसिंह और उड़ीसा को अपने कब्जे में कर लेता है। तो इसको आप लोग कैसे याद करेंगे, तो मानसिंह में देखिए सिंह यहाँ पे है और मानसिंह बोला पहले उड़ीसा में शेर को भेजा जाए ना, शेर को भेजा जाए उड़ीसा में। और उड़ीसा में जब शेर गया, देखिए सिंह का मतलब यहाँ पे शेर ना। अब जब उड़ीसा में जब शेर गया यहाँ पे, अब जब शेर उड़ीसा में गया
तो निसार खां बोला आओ तुमको हम बताते हैं। साला तलवार रखे हैं, पूरा पुराना हुआ, उसको निकाल करके मार खाचे खूचे शेर को मार दिया निसार खां। अब जब शेर को मार दिया तो मानसिंह का भाग नहीं तुझे कोई तो हमारा शेर को टपका दिया यहाँ पे। तो मानसिंह खुद गया अपना आन बान मान शान को लेकर के और गया निशान सिंह को टपका दिया यहाँ पे। अरे ससुरा एगो शेर को मारता तो ठीक है, तू हमारे 92 गो शेर को मार दिया रे। यहाँ पे मानसिंह बोला कि तू हमारा एगो शेर का मारता तो कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन तू हमारा 92 गो शेर को अकेले कैसे मार दिया रे, तू एकदम निर्जीव लेखा हत्या कर रहा है तू। अब मानसिंह बोला रुक रुक हम आते हैं, और 92 को शेर को मारने के बाद में मानसिंह ने निसार खान को मारा और उड़ीसा में कब्जा कर लिया। ठीक है, अब सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध का पर राज होता है जानी बेग का, और 93 में क्या होता है कि अब्दुल रहीम खान खाना इस पे कब्जा करता है। इसको कैसे याद करेंगे हम, तो सिंध चूंकि पाकिस्तान में है, सिंध एक राज्य है, पाकिस्तान राज्य पाकिस्तान का एक राज्य है। तो सिंध में जाने जा रही थी, जाने से जान जा रहा था, सिंध में जान जा रहा था खाना की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी कुछ नहीं है ऐसे भी कुछ नहीं है, तो सिंध में खाना की वजह से जान जा रही थी। और वहाँ पे 93 लोग पहले ही से मर चुके थे। तो वहाँ पे एक आदमी था बहुत ही मतलब मुसलमान में कोई धनी मनी आदमी वहाँ पे होगा, जिसका नाम था अब्दुल रहीम। प्यार से लोग उसको रहीम बाबा बोलते थे। रहीम बाबा बोले रहीम बाबा आपके पास जो दौलत है उसका हमको केवल एक टुकड़ा दीजिए, ताकि जो आगे लोग न मरे। तो रहीम बाबा की कृपा हुई और वहाँ पे लोग रहीम बाबा की जय बोलने लगे। तो यहाँ पे भी सिंध पे रहीम बाबा का परचम लहरा गया वहाँ पे, और इसको भी ये जीत लिए। ठीक है, अब देखिए अगला बलूचिस्तान, ये भी पाकिस्तान में ही है। बलूचिस्तान में भी सेम घटना वैसे ही होती है, खाने से लोग मर रहे थे, लेकिन खाना वहाँ पे था। अब खाने के लिए यानी खाना को रखने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ तक कि थाली भी नहीं थी पाकिस्तान में। तो पन्नी की आवश्यकता पड़ी। पन्नी का मतलब पन्ना यानी कि कागज होता है ना। बलूचिस्तान में राज होता है पन्नी अफगान का, जो कि 95 में यह घटना है, और मीर मासूम के ने इस पे कब्जा किया। तो बलूचिस्तान में खाना भी था, लेकिन खाना जिसमें खाया जाता है थाली वो सब नहीं था बलूचिस्तान में। तो पन्नी यहाँ पे बोले उसकी, बलूचिस्तान वाले लोग बोले ना अब्दुल रहीम बाबा से कि रहीम बाबा देखिए ना पन्नी का व्यवस्था करा दीजिए। तो ये बोले कि अरे ससुरा हमारे पास खाने वाला सामान है, थोड़े ना हम तुमको पन्नी रखे हैं यहाँ पे। और रहीम बाबा बोले हमारा एक दोस्त है जो कि बहुत मासूम सा दिखता है ना, वो तुमको पन्नी ला के देगा। अब उसको बोला गया था कि आप लाइए 93 को पन्नी, क्योंकि 93 लोग मर चुके हैं पहले ही से। अब 93 को पन्नी की जगह पर बुला दिया 95 को पन्नी। और 95 को पन्नी इसलिए लाया ताकि आगे लोग मरेंगे, जब 2-3 लोग आगे मर जाएंगे तो इनको इस पन्नी की आवश्यकता पड़ेगी दफनाने वफनाने के लिए, खाना वाना खाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में पन्नी की आवश्यकता थी, और मासूम से मीर मासूम ने उसको उस पन्नी को यहाँ पे पूरा किया है, जो कि 95 को पन्नी ला करके दिया था, कागज ला करके दिया था। यहाँ पे कंधार ना, हिरान मकरान, यहाँ पे देखिए कंधार पर राज होता है मुजफ्फर हुसैन का। और मुजफ्फर हुसैन पर 1595 में शाह बेग हमला करता है और कंधार को अपने वश में कर लेता है। तो इसको आप लोग किस याद करेंगे, सबसे पहले कंधार में कंधा ये वाला। अब जब कोई मर जाता है तो उसको लोग कंधे पर टांग करके लेकर के जाते हैं, लेकिन मुजफ्फर हुसैन जब मर गया, यानी कि हुसैन साहब जब मर गए, तो इसको लोग कंधे पर टांग के नहीं लेकर के जाते हैं। शाह बेग के बेग में, बेग का मतलब कि बैग होता है ना, बैग में कोच के उसको यानी कि बैग में भर करके उसको लेकर के जाते हैं। अब अगर शाह बेग अगर कंधे पर आता तो उसको एक आदमी टांग लेता, लेकिन बेग में है तो वो भारी पूरा था, क्योंकि वह राजा था तो भारी था। तो उसको उठाने के लिए यानी कि उसको अलगाने के लिए 95 लोग की आवश्यकता वहां पे पड़ी। या तो हम कह सकते हैं कि शाह बेग के बेग में 95 लोग उसको उठाए। तो मुजफ्फर हुसैन जो है वह यहाँ से यानी कि कंधार से ना ऐसे राम नाम सत्य कहते कहते वहां पे उसको लोग ले करके गए। अब देखिए अगला हमारा है दौलताबाद में ही इसके नाम में ही दौलत छुपा हुआ है। दौलताबाद में चांदी थी और बीबी भी थी, चांदी भी था और बीबी भी था।
अब दौलताबाद में जब चांदी भी है और बीबी भी है, अब दोनों है, पूरा एकदम अनगिनत है, यानी कि 99 किलो चांदी है और 99 को बीबी है। उसको उससे कोई शादी करने वाला नहीं है, किसी की बीबी नहीं है वो, मतलब कि एकदम बिंदास है। आप लोग एकदम मौज और मस्ती कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबके मन में लाले फूटे, अकबर के मन में भी, मुराद के मन में भी, अब्दुल जो कि रहीम बाबा के मन में भी लाली फूटे गए यहाँ पे, अब अबुल फजल भी। तो ये सभी लोग गए थे चांदी और बीबी को लूटने के लिए। कुछ लोग चांदी को लूटे और कुछ लोग बीबी को लूटे। यहाँ पे लूट करके लेकर के आ गए घर। किसी कारण से पता चला कि दौलताबाद के जस्ट नजदीक में है अहमदनगर, और सेम वहां पर भी चांदी है और बीबी है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वहां पे 99 को नहीं है, वहां पे 16 किलो बीबी, यानी 1600 बीबी है और 16 किलो चांदी है। अब साला सोने को भौंक मारा गया। यहाँ पे 99 को था तो केवल 4-5 लोग गया था, यहाँ पे 1600 बीबी है। अरे बाप रे, कौन कौन रखेगा उसको 1600, ये को रखने में माथा गर्म रहता है यहाँ पे। तो 1600 बीबी यहाँ पे है। तो बहुत भीड़, यानी कि इन लोगों के साथ में जो साथी संघाती जो भी थे इन लोगों के, ये सब गए और इसको लूट करके भाग गए। अब अगर एगो दूगो रहता तो कोई उसका नामों पकड़ता यहाँ पे। अब एगो भीड़ समूह है, इसको हम किसका नाम रखेंगे यहाँ पे, इसीलिए एक समूह ही इसको मारा। और समूह जब मारा तो चांदी भी लूटा और बीबी भी लूटा, और जब चांदी और बीबी जब दोनों लूटा तो अहमदनगर भी बर्बाद हो गया और दौलताबाद भी बर्बाद हो गया। पूरा सब राम नाम सत्य है, बुनिया बड़ी मस्त है। यहाँ पे वो वाला बात यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब देखिए, अकबर का सबसे लास्ट आक्रमण है अलीगढ़ वाला, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछेगा कि अकबर का सबसे लास्ट प्रदेश यानी कि अंतिम प्रदेश कौन सा है, तो अलीगढ़। और अलीगढ़ में कब्जा होता है मीरन बहादुर का। और यह घटना है 1601 की। और मीरन बहादुर को हमला करके, मीरन बहादुर पर अकबर खुद हमला करता है और इसको जीतता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, बहादुर शाह बेचारा भाग करके अलीगढ़ में गया कि साला हमारा अहमदनगर को लूट लिया है। अब बहादुर शाह का भाई था मीरन बहादुर, समझ में आ रही है आप लोगों को। बहादुर शाह के जब चांदी भी लूटा गया, बीबी भी लूटा गया यहाँ पे, तो इसकी यह गया अपने अलीगढ़ में भाई के पास, मीरन बहादुर के पास। अब जो गया लगा रोने की, भैया हमारा बीबी भी लूटा, हमारा चांदी भी लूटा यहाँ पे। अब इसका भाई एकदम गुस्से से लाल ना, अकेले गया, ये वो 1601 मतलब अकेले गया अकबर से लड़ने के लिए गया। अकबर के पास बीबीओ थी, चानियो था, मार करके भगा दी। वो तो मर भी किया, अकबर भी मर भी किया, और उसका बीबी भी साथ में खत्म कर दिया इसको साला वहाँ पे। अब बीबी को जहाँ पे सुख मिलेगा, बीबी वही ना रहेगी जी, बताइए। अब यहाँ पे अकबर तो मर भी किया यहाँ पे, उसकी बीबी भी, यानी कि जो बीबी यहाँ से लूटा था अकबर, यहाँ से दोनों मिल करके मीरन को भी मार दिया, अब अलीगढ़ में भी कब्जा कर लिया। तो यहाँ से पूरा हमने जाना अकबर की पूरा प्रदेश, कि अकबर ने कौन कौन से प्रदेशों को जीता था पूरे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि अकबर का मृत्यु कब हुआ था, तो 1605 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। 1605 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अकबर का मृत्यु। क्योंकि बूढ़ा हो गया था बेचारा, बीबी का भार कब तक सहेगा बेचारा अकबर, बीबी का भार नहीं सह पा रहा था यहाँ पे। तो अकबर के सारे प्रदेशों को हमने जाना एकदम ट्रिक के माध्यम से। और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।